Assalamu alaikum. Welcome to our of sociology. In today's video, we are going to discuss origin of sociology. सोशियोलॉजी के एज अ सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन एमरजेंस के पीछे ऐसी कौन सी वजूहात थी, वो तमाम तर वजूहात हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 18वीं और 19वीं सदी को बहुत बड़ी तब्दीलियों का दौर माना जाता है। सोसाइटी के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए। इस वक्त किसी ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत पेश आई जो इन तमाम तर चेंजेस को डीपली स्टडी कर सके और जो दरपेश मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से हल कर सके। अब हम वन बाय वन उन तमाम तर तब्दीलियों को स्टडी करेंगे जो सोशियोलॉजी के एज अ सब्जेक्ट एमरजेंस की वजह बनी। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रेवोल्यूशन क्या होती है। जब लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप जिनके मफादात सेम हों वो उठें और बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएं जिसके सोसाइटी पर बहुत देर पास रात रहें, ऐसा प्रोसेस रेवोल्यूशन कहलाता है। 16वीं सदी को राजा महाराजों का दौर कहा जाता है। इस वक्त सोसाइटी तीन क्लासेस में डिवाइड थी, नोबिलिटी, कलर्जी एंड कॉमन मैन। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस थी वो नोबिलिटी की थी। इनके पास सबसे ज़्यादा पावर और दौलत थी। इसके बाद जो अहमियत हासिल थी वो पादरी और मजहबी रहनमा को हासिल थी जो कि कलर्जी में आते हैं, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज ब्रिज बिटवीन गॉड एंड पीपल। नोबिलिटी और कलर्जी सोसाइटी का सिर्फ 2% हिस्सा थे, लेकिन इनके पास सोसाइटी के 90% प्लस रिसोर्सेज इनके पास थे। इनकी ज़िंदगी बेहद आसान थी और ये बेहद पुरसकून थे। 90% लोग कॉमन मैन की कैटेगरी में आते थे और इनके पास जो रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल ना होने के बराबर थे। इन लोगों की ज़िंदगी बहुत बुरी थी और ये इंसाफ से बिल्कुल महरूम थे। फिर वक्त के साथ साथ लोगों में शऊर आना स्टार्ट हो गया। लोगों का एक ग्रुप उठा और इस जालिम निज़ाम के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। रफ्ता रफ्ता ये ग्रुप बहुत बड़ा होता गया जिन्होंने नोबिलिटी के ख़िलाफ़ जंग की। इसमें बहुत खून खराबा हुआ, बहुत लोग मारे गए, लेकिन ये माशरे में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आया। जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को बहुत डीपली स्टडी कर रहे थे। उन्होंने ये महसूस किया कि कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो इन तमाम तर तब्दीलियों को डीपली स्टडी कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी की एमरजेंस के पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आई। इससे पहले एग्रेरियन सोसाइटीज़ थी, लाइफ वॉज वेरी सिंपल। इट वॉज स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। सोमिल स्लेटर को फादर कहा जाता है अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। 1819 में ऑयल, गैस और कोयल के जो है ज़खायर दरियाफ्त हुए। इसके बाद इनसे चलने वाली मशीनें बनाई गई, इंडस्ट्रीज लगाई गई। जो काम मैनुअली किया जाता था, जिनमें बहुत मुशक्क़त दरकार थी, बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, वो अब तमाम तर काम बहुत बआसानी मशीनों से होने लगे। रेलवेज़ तैयार किए गए, एडवांस मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो बन गए। इस वजह से भी माशरे में बहुत बड़ी तब्दीली आई, क्योंकि लोग एग्रेरियन से इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव हो चुके थे। तो दोबारा एक सब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस की गई जो इन तमाम तर तब्दीलियों को स्टडी कर सके। थर्ड, द एज ऑफ इंटलाइटमेंट, जिसको इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि रोशन ख्याली का दौर। इट वॉज अ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जिसमें लोगों ने रैशनल थिंकिंग को सपोर्ट किया। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, अपने दिमागों का इस्तेमाल शुरू कर दिया कि जो हमारे अकायद हैं, क्या इनके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न है, या हम ये सिर्फ इतने सालों से एवं ही इन सारे अकायद को लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने इसको सोचा और उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए। जब सवाल करने शुरू किए तो ये भी बहुत बड़ी तब्दीली आना स्टार्ट हो गई। फिर एक ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस हुई जो इन तब्दीलियों को स्टडी कर सके। कैपिटलिस्ट सिस्टम। कार्ल मार्क्स ने इस पे बहुत काम किया है। उन्होंने ये बताया है कि हमारी जो सोसाइटी है वो दो क्लासेस के अंदर डिवाइड हो चुकी है, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास। जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अपर लोगों की क्लास है, जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हु ऑन मींस ऑफ प्रोडक्शन। और वर्किंग क्लास जो उनके अंडर काम करती है। उन्होंने ये बताया कि जो वर्किंग क्लास है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है और जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अमीर से अमीर होती चली जा रही है। उन्होंने लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा शऊर दिया और आहिस्ता आहिस्ता फिर कम्युनिज़म को प्रमोट किया जाने लगा। नेक्स्ट वन, अर्बनाइजेशन।
जब इंडस्ट्रीज लगी तो लोगों ने शहरों में बसना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों का वजूद आया बना और लोगों बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ पर बढ़ गई। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ी तो वहाँ पर फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं वो भी बने। लाइक हेल्थ इश्यूज़ हो गए, पोल्यूशन इश्यूज़ हो गए, क्राइम रेशोज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हुए, एजुकेशन के मसाइल। ऐसे तमाम तर जो मसाइल हैं इनको स्टडी करने के लिए भी फिर एक ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत पेश आई जो इनको अच्छे तरीके से स्टडी कर सके। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन साइंस। साइंस ने तरक्की कर ली और लोगों ने अपने जो सुपरस्टिशियस बिलीव हैं उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। लाइक जैसे ये पहले सुपरस्टिशियस बिलीव होते थे लोगों के, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, शीशा टूट गया तो अब शुगन हो गया, ये वो। तो इस तरह की जो लॉजिक्स थे उनको लोगों ने रैशनल थिंकिंग के साथ रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। ये तमाम तर वजूहात बनी सोशियोलॉजी के एज अ सब्जेक्ट एमरजेंस के पीछे, ताकि इन तमाम तर तब्दीलियों को अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके और इन इसकी वजह से जो सोसाइटी को मसाइल दरपेश हैं उनको अच्छे तरीके से हल किया जा सके। उम्मीद करती हूँ आपको ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।